अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की टिप्स भी आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब हम चलते हैं सबसे टिप नंबर फर्स्ट की तरफ। आपको पता है कि हमारे घरों में प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी अपने इस्तेमाल में लेके आना चाहिए। ये कोई पानी की ही बॉटल है, कोई 5 लीटर वाला जो है वो केन है, इसको भी अब हम अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो चावल होते हैं, मतलब हम लोग 5-6 किलो चावल इसमें आराम से आ जाते हैं। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, आपको पता है ये चावल जो है वो साइडों पे गिर रहे हैं। इसके ये खुद ही मैंने इस तरीके से डाला था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वेस्ट करने वाली नहीं होती, उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब ये 5 लीटर वाला जो है वो पानी की बॉटल है, अब हम इसमें चावल डाल रहे थे, दूसरे तरीके से डाल रहे थे तो चावल गिर रहे थे। अब आप देखिए कि इसके ऊपर जो हम लोग DIY तैयार करते हैं, उसके ऊपर वाला जो हम हिस्सा कटिंग करके फेंक देते हैं, उसको भी हमने नहीं फेंकना, उसको भी हमने इस तरीके से रख लेना है ताकि वो हमारे इस तरीके से जो केन में जो है वो पानी वाले केन में 5 लीटर के केन में चावल वगैरह या दाल वगैरह कुछ भी डालने के काम आ सके। इसमें जो है वो हम लोग 5 से 6 किलो चावल आराम से डाल के तो इसमें रख सकते हैं। इसमें से चावल निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स है वो भी हम लोग अपने यूटिलाइज में लेके आ सकते हैं और कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं जाती। इस तरीके से मेरे पास चावल थोड़े थे, इस वजह से मैंने जो है, क्योंकि मैं सारे चावल इस्तेमाल कर चुकी थी, ये वाला पैकेट मैंने एक रखा हुआ था। मैंने कहा था मैं आप लोगों को ये इसलिए मैंने रखा हुआ था कि आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से हम इन बॉटल्स को भी जो है वो अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आपको पता ही है कि घर में जितने मर्जी जार ले आए वो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपनी चीज़ों को सेव करना होता है। अब मैंने ये चावल निकाल के दिखाया कि इसमें से आप आसानी से जो है वो अपने चावल निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी हमारी प्लास्टिक की बॉटल से रिलेटेड है। मेहमान तो अब हर किसी के घर में आते हैं, कोक आ गई, स्प्राइट आई, कोई भी बॉटल आ जाए, हमने अपनी बॉटल्स को जो है वो वेस्ट नहीं करना। हमने इन बॉटल्स को भी जो है वो यूटिलाइज़ करना है। इनको यूटिलाइज़ करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट जो टिप है उसमें तो हमने 5 किलो या 6 किलो चावल डाल के रख लिए। अब इस बॉटल को हम क्या करेंगे, इस बॉटल में मैं जो है वो मेरे पास पास्ता पड़ा हुआ था, कुछ थोड़ा सा खुला हुआ था। आपको पता है कि आजकल मौसम ऐसा है कि चीज़ें जो है वो खुली रह जाएँ तो उसमें नमी नमी सी आ जाती है और वो मज़े की नहीं रहती और हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी चीज़ों से स्मेल आने लग जाती है। इस वजह से आप अपनी इन जो एयर टाइट बॉटल्स होती हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जार तो हम लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं, बट हम इन बॉटल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एयर टाइट जार हम लोग जितने भी ले आएँ घर में कम पड़ जाते हैं, किसी में कुछ डाल के रखना होता है, तो इस वजह से जितनी भी दालें, चावल और पास्ताज वगैरह है वो आप अपनी इन बॉटल्स में जो है वो सेव कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं अब आपको सेव करके दिखा रही हूँ। अब इस बॉटल में आप चाहें तो पास्ता भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी दाल, जैसे चने की दाल हो गई, चने हो गए, मूंगी मसूर की दाल हो गई, इन चीज़ों को आप अपनी बॉटल्स में जो है वो सेव कर सकते हैं। मेरे पास पास्ता पड़ा हुआ था, उसका एक पैकेट खुला था, एक बंद था, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको जो है वो बॉटल में सेव कर लेती हूँ। ये वाला पास्ता ज़रा थोड़ा सा बड़ा था तो इसको थोड़ी सी मुश्किल हुई थी डालने में, अदरवाइज़ आप इसमें जो है वो दालें वगैरह भी सेव कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको निकालना किस तरीके से है, आपने बॉटल को थोड़ा सा जो है वो शेक करते जाना है तो पास्ता सारे का सारा बाहर आ जाएगा। मतलब इन चीज़ों में हमारी चीज़ें भी बॉटल्स में जो है वो सेफ हो जाती हैं और हमें मार्केट से भी जो है वो न्यू जार वगैरह ख़रीद के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल का मौसम है उसमें हमारी चीज़ें भी उस हवाले से, मौसम के हिसाब से हमारी चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं। इस तरीके से हम अपने जो है वो किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चीज़ें भी बड़ी ऑर्गेनाइज लगती हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। अब हमारी टिप नंबर 3 दोबारा फिर प्लास्टिक की बॉटल के हिसाब से ही है, उसके हवाले से ही है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाते हैं, रोटी के ऊपर जो है, जिससे मतलब बिगिनर्स जो है जो बेलना होता है उसके साथ रोटी बनाते हैं। मैं खुद जो है वो बेलने के साथ रोटी बनाती हूँ, मुझसे बेलने के बगैर जो है वो रोटी नहीं बनती। अब हम रोटी बनाने के बाद जो वो बेलना होता है उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगा होता है, अब हम अगर उसको वॉश करके नेक्स्ट डे रोटी बनानी है, उसको वॉश करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है वो गीला हो जाएगा, हमारी रोटी नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं कि हम अपने बेलने को इस्तेमाल करने के बाद बेलने को वैसे ही रख देते हैं ना, तो आजकल मौसम ऐसा है, या इंसेक्ट वगैरह होते हैं या छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं जो कि आटे को बहुत जल्दी खाने लगती हैं, तो बेलने के ऊपर थोड़ा बहुत आटा लगा होता है, अगर उसके ऊपर आटा लगाओ तो उसके ऊपर ना कीड़ियाँ चढ़ जाती है। तो हमें इन जरासीम, इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो बचना है। उसके बचने के लिए जो है यहाँ पे मैं एक DIY आपके लिए जो है वो रेडी कर रही हूँ ताकि हम अपना
बेलना जो है वो इसके अंदर सेव कर सकें। अब हमने जैसा कि बॉटल को कटिंग कर लिया, ये ऊपर वाला हिस्सा भी हमने वेस्ट नहीं करना, इसको भी हमने सेव करके रख लेना है। अब ये देखिए बेलना जैसा कि इसके ऊपर आटा लगा हुआ है, अगर हम इसको इसी तरीके से रख देंगे तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत खुशका भी लगा होता है, आटा जमा होता है, तो उस पर जो है वो कीड़ियाँ आ जाती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसको एक शॉपर में डालना है। शॉपर में डाल के अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट मुझे ऐसे नहीं सही लगता। मैं क्या करती हूँ, मैं शॉपर में डाल के इसको वो जो हमने प्लास्टिक की बॉटल का DIY तैयार किया है उसके अंदर डालते हैं। अब आप चाहें तो आप इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ में भी रख सकते हैं। मतलब ये कितनी मज़े की टिप है, मज़ा आया ना इस टिप को देखने का। इन्हीं प्लास्टिक की बॉटल्स को हम जो है वो यूज़ करके अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं और अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम इन चीज़ों को यूज़ करके ऐसे हैक्स बना लेंगे तो हम जो है वो बाज़ार से हमें कुछ चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में जो चीज़ें होंगी हम उन्हीं को जो है वो यूटिलाइज़ कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 जो है वो हमारी वार्डरोब से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी घर में छोटी छोटी पोनियाँ होती हैं, कैचर्स होते हैं, ये इस तरीके से बिखरे होते हैं। जब हमें कहीं जाना हो, हमें ढूंढने हो, तो हमें जो है वो आसानी से मिलते नहीं हैं। इसके लिए हमें बाज़ार से भी कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये जो एक डिब्बा है, मेरे पास ये पड़ा हुआ था ग्रीन टी वाला, मैं ग्रीन टी रात को पीती हूँ, तो मेरे पास ये बॉक्स खाली हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको जो है वो यूटिलाइज़ करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसको फेंकूँ। मैंने कहा अब हम इसमें अपनी चीज़ों को सेव करते हैं। मैंने सोचा कि इसमें मैं क्या रखूँ। फिर मैंने जब अपना ड्रॉ खोला, वार्डरोब खोली, तो वहाँ पर मेरी पोनियाँ वगैरह, केचर वगैरह जो है ना वो बिखरे हुए थे। मैंने सोचा नहीं, मैंने इसको इस तरीके से जो है वो वेस्ट नहीं करना। मैंने जितनी पोनियाँ थी, जितने कैचर थे, वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो मैंने सेव कर दिए और इतने अच्छे लगने लगे, इसकी लुक भी इतनी अच्छी लगने लग गई। और साथ ही साथ हम इसको जो है वो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम अपने इसको वार्डरोब में रख लेंगे। जब भी हमें चाहिए होगा तो हम लोग इसको खोलेंगे और खोल के अपना मतलब कैचर लेना हुआ कैचर ले लें, पोनी लेनी हुई तो पोनी ले लें। मतलब जो भी इसको खोल के हम लोग इसको निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। आप इसमें कुछ और भी रख सकते हैं। मेरे पास जो है वो पोनियाँ और कैचर वगैरह जो है वो मेरे बिखरे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, इससे जो है वो मेरी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज लगेगी और ये बॉक्स पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमारी पोनियाँ या कैचर हैं। यही लगेगा जैसे हमारी ग्रीन टी है। इसमें ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के बाद मतलब बड़ी फैमिली हो तो 3, 4, 5, 6 हमारी रोटियाँ बनती हैं। हम रोटियाँ बनाने के बाद उसको इस तरीके से पोने के अंदर लपेट देते हैं, तो वो फिर जब तक हम लोगों ने खानी होती हैं या जिसने एक 1 बाय 1 जिसने पहले खानी बाद में खानी, तो वो नीचे से जो है ना वो मॉइस्ट हो जाती है, मतलब वो वेट हो जाती है। तो हमने इस तरीके से नहीं रखनी। हमने क्या करना है, अब हर घर में ओवन तो होता ही होता है। ओवन में एक स्टैंड सा हमें जो मिलता है, अगर हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर लें, ओवन में तो हमारे वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, हम उसको यूटिलाइज़ करके जो है ना वो अपनी रोटियों को मॉइस्ट होने से जो है वो बचा सकते हैं। हमने इसको हॉटपॉट के ऊपर रख के तो अपना नैपकिन उसके ऊपर रख के उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो रोटियां रख लेनी। अब आप भी कहते होंगे कि शायद मेरा पोना इतना गंदा हुआ है। मेरा पोना गंदा नहीं हुआ, मेरा बच्चा है। मैं जब भी कोई वीडियो बनाने लगती हूँ मुझे इतना तंग करता है। ये साथ ही सालन पड़ा हुआ था, उससे बचाते बचाते मेरे पोने का जो कॉर्नर है वो सालन के अंदर डिप हुआ और साथ ही जो है वो शोरबे वाला था, ग्रेवी वाला सालन था, तो वो पोना थोड़ा सा गंदा हो गया। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि आपको पता है कि जो है वो लोग बहुत जल्दी आपको जो है वो जज करने लग जाते हैं। इस तरीके से हमारी रोटियां भी जो है वो सेफ हो गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे जो अब हमारे यहाँ पे काम आने वाला है, जो प्लास्टिक की बॉटल हमने कटिंग की थी उसके ऊपर वाला हिस्सा वो हम यूटिलाइज़ करेंगे। ये मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, मैं ब्रेड को जो है सेव करने लगी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रेड वगैरह भी आजकल मौसम ऐसा है तो इसमें भी जो है वो नमी सी आ जाती है, वो अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं। अब ब्रेड नहीं तो ब्रेड को अलावा भी अगर घर में कोई मतलब जैसे चीनी आ गई, चीनी को अगर हम जार वगैरह में नहीं डालते तो उसको वैसे ही शॉपर में पड़ी रहने देती है। अक्सर औकात घरों में चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा उनकी होती है, तो उसके लिए भी हमें जो है वो उनको एयर टाइट जार में रखना पड़ता है। एयर टाइट की बजाय आप इस तरीके से उसको भी जो है वो अब अपनी प्लास्टिक की बोतल का ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करके तो इस तरीके से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो मेरी इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये टिप्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।